Good morning, students. Once again, I welcome you in your e-learning English class. Let us begin today's reading. We were at paragraph. सदाव hesitated again. तो जब मोहाना ने सदाव को बोला कि तुम अकेले इसको समुद्र में गिरा लो, तो एक बार सदाव ने थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई. The strange thing is, बोलता है कि बड़ी अजीब बात है. He said that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. बोला कि अगर ये इंसान बिल्कुल सही होता, मतलब होशो हवाश में होता, स्वस्थ होता, तो मैं बिना किसी डिफिकल्टी के इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देता. आई केयर नथिंग फॉर हिम, और मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी. ही इज माई एनिमी, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है. ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी. जितने भी अमेरिकन है सबके सब मेरे दुश्मन ही हैं. एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और मेरे लिए एक साधारण इंसान होता. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, और तुम देख सकते हो कि इसका चेहरा कितना फुलिश, मतलब मूर्खता वाला, यानी कि इनोसेंट वे हम लोग बोल सकते हैं. बट सिंस ही इज बाउंडेड, और ये घायल भी है. यू ऑल्सो कांट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड. तो हाना ने बोला कि तुम इसको सागर में नहीं फेंक सकते, समुद्र में नहीं फेंक सकते. देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, तो इसके अलावा सिर्फ एक ही चीज बचती है जो करनी है. वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, हम इसको अपने घर ले चले. सदाव इंक्वायर्ड, तो सदाव ने पूछा इंक्वायरी करते हुए कि घर तो ले जाए, लेकिन बट द सर्वेंट्स, लेकिन हमारे नौकरों का क्या. वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस. तो हाना बोलती है कि हम क्या करेंगे, उनको सिर्फ सिंपली ये बोलेंगे कि हम सिर्फ इसको इंटेंड करेंगे, यानी कि इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे. एज इंडीड वी मस्ट सदाव, और सदाव हम ऐसा ही करने वाले हैं. एंड वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ योर पोजीशन, और बोलती है कि हम ऐसा ही करेंगे, इसको सिर्फ देख रेख करेंगे इसकी, क्योंकि हमें अपने बच्चों के बारे में, तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना है. It would endanger all of us if we didn't give the man over as prisoner of war. और हाना साथ साथ ये भी बोलती है कि हमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर हमने इस इंसान को थोड़ा सा ठीक होने के बाद युद्धबंदी के रूप में पुलिस को अरेस्ट नहीं करवाया. तो सर्टेनली, निश्चित, स्वाभाविक है. सदाव एग्री हो गया. आई वुडंट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. बोलता है कि ठीक है हाना, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा, इसके अलावा कुछ और हम नहीं करेंगे. Thus agreed together they lifted the man. तो जब दोनों हस्बैंड वाइफ एग्री हो गए तो उन्होंने इस इंसान को उठाया. He was very light, बिल्कुल हल्का सा था. Like a fall. फॉरवर्ड स्टैंड पर एक पक्षी का नन्हा बेबी. That had been half starved. हाफ स्टार्व मतलब आधा पेट हो जिसका, मतलब भूख से मर रहा हो. फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा लगता था जैसे काफी टाइम से उसने कुछ ना खाया हो. इट इज ओनली फीदर्स, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो पंखों का, और स्केलेटन मतलब हड्डियों का एक ढांचा है. So his arms hanging, उसकी बाहें लटक रही हैं. They carried him up the steps, सीढ़ियों के रास्ते से अंदर ले गए. And into the side door of the house, और वो सीढ़ियों का रास्ता किधर जा रहा था, अंदर की तरफ एक और दरवाजे में, घर के अंदर. ये दरवाजा ओपन किया. This door opened into a passage, तो ये दरवाजा कहाँ खुला, एक लंबे से गलियारे में. एक और रास्ता हुआ इसमें से. And down the passage, और जैसे इस रास्ते से नीचे की तरफ गुजरे, they carried the man towards an empty bedroom. वो दोनों हस्बैंड वाइफ इस आदमी को, अमेरिकन को, एक खाली कमरे में ले गए. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, और अगर देखा जाए तो ये बेडरूम किसका है, सदाव के पापा का. एंड सिंस हिज डेथ इट हैडंट बीन यूज्ड, और जब से उसके पापा की डेथ हुई है इस रूम को आज तक यूज नहीं किया गया. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मटेड फ्लोर, उन्होंने इस आदमी को कालीन वाले फर्श पर लिटा दिया. एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज, इस कमरे में जो भी कुछ सामान रखा हुआ सारा का सारा जापानीज है, क्योंकि जो ओल्ड मैन था उसको जापानी चीजें बहुत पसंद थी, उसको खुशी मिलती थी. वुड नेवर इन हिज ऑन सिट ऑन अ चेयर और स्लीप और अ फॉरेन बेड, और अगर इस ओल्ड मैन यानी कि सदाव के पापा के बारे में बताए तो अपनी पूरी लाइफ में वो सिर्फ बैठे हैं तो जापानी चेयर का ही इस्तेमाल किया. आज तक उन्होंने किसी फॉरेन बेड का या कुर्सी का यूज नहीं किया था. हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड, हाना जो दीवार में अलमारियां बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, उन तक गई. एंड स्लिड बैक अ डोर, एक ड्रॉर को ओपन किया, एक दरवाजा खोला. एंड लुक आउट अ सॉफ्ट पिलेट, पिलेट वर्ड स्टैंड फॉर कंबल या रजाई, एक नरम सी रजाई देखी. शी हेजिटेटेड, एक बार तो उस रजाई को निकालते हुए हिचकिचाहट हुई. द पिलेट वाज कवर्ड विद फ्लॉड सिल्क, क्योंकि जो ये रजाई है वो सिल्क के कपड़े से बड़ी सुंदर रेशमी है, फूलों की कढ़ाई इस पर हो रखी है. एंड द लिनिन वाज प्योर व्हाइट सिल्क, और जो इसका कपड़ा है वो भी बिल्कुल सिल्क का है. ही सो डर्टी, बोलती है कि अरे मेरी रजाई नहीं है और वो इतना गंदा है. शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, परेशानी में थोड़ा बड़बड़ाती है. यस, ही हैड बेटर टू बी वॉश, सबसे पहले ऐसा करना होगा उसको धो लिया जाए, साफ कर लिया जाए. सदाव एग्री हुआ. इफ यू विल फेच हॉट वाटर, और सदाव बोलते हैं कि ठीक है फेच कर लाओ, फेच लाना, टू ब्रिंग लेकर आना, तुम गर्म पानी ले आओ. एंड आई विल वॉश हिम, और मैं इसको
साफ करूंगा। आई कांट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड। और इस पर हाना बोलती है कि मुझसे बियर नहीं होगा कि तुम इसको हाथ लगाओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स, हम ऐसा करते हैं नौकरों को बोल देते हैं। ही इज हियर, नौकर है ना यहाँ। आई विल टेल यूमी नाउ, मार्क करो यूमी वर्ड को। यूमी क्या है, घर की नौकरानी है और वो घर का वैसा काम नहीं करती, वो सिर्फ क्या करती है, सदाव के बच्चों को अटेंड करती है, उनकी देख रेख करती है। तो आना बोलती है मैं यूमी को बोल देती हूँ, शी कैन लीव द चिल्ड्रन, कुछ पल के लिए बच्चों को छोड़ देगी, फ्यू मिनट्स, एंड शी कैन वॉश हिम, और वो इसको धो देगी, साफ कर देगी। सदाव कंसीडर्ड, सदाव ने थोड़ा विचार किया। लेट इट बी सो, तो ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं। ही एग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई टेल द अदर्स, ऐसा करो तुम यूमी को बताओ और मैं घर के बाकी औरतों को बता देता हूँ। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. Pallor word stand for yellowish, लेकिन जैसे ही unconscious man का यानी कि इस अमेरिकन का पीला पड़ा हुआ चेहरा सदाव ने देखा, सदाव मूव नहीं कर पाया। मूव करने से पहले यानी कि इससे पहले वो कमरे से बाहर जाता, वो मजबूर हो गया कि वो एक बार स्टूप होना, थोड़ा झुकना कमर के बल, और फील करे उसकी पल्स को, उसकी पल्स रेट को। इट वॉज फेंट, फेंट होना मध्यम पड़ जाना। उसने देखा कि अरे उसकी जो पल्स रेट है वो धीमी पड़ रही है, मंद पड़ रही है, लेकिन है। He put his hand against the man's cold breast. उसने सदाव ने अपना हाथ उस इंसान की छाती के पास रखा। The heart too was yet alive. और हार्ट बीट भी अभी इसकी चल रही थी। He will die unless he is operated on. बोलता है कि ये मर जाएगा अगर इसको जल्दी से ऑपरेशन ना किया गया। सदाव ने कंसिडर किया। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, और क्वेश्चन ये उठता है कि इसको किसी भी हालत में मरना नहीं है। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना थोड़ा सा डर से चिल्लाती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड लिव, क्या करेगा ये जी के। व्हाट इफ ही शुड डाई, तो सदाव ने बोला कि मरेगा तब क्या हो जाएगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, सदाव खड़ा रहा अस्थिर होकर इस पर्सन की तरफ, अमेरिकन की तरफ देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी, विटैलिटी होता है इंपॉर्टेंस, ताकत जिसको बोल देते हैं। बोलता है कि इस इंसान के अंदर एक विचित्र सी शक्ति है, और वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, वरना ये अब तक मर जाता। बट देन ही वाज वेरी यंग, और एक तरफ देखो ये कितना युवा है, परहैप्स नॉट येट 25, और देखने में लगता है कि इसकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं है। तो हाना बोलती है यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन। हाना कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या, कि ऑपरेशन के दौरान मर जाए। ये सदाव सेड कि हाँ हो सकता है। So Hana considered this doubtfully, and when she didn't answer, सदाव turned away. तो एक बार हाना ने कंसिडर किया और जब कोई जवाब नहीं दिया तो सदाव ने टर्न कर लिया। At any rate something must be done with him, he said. बोला किसी भी कीमत पर इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना होगा। सबसे पहले तो इसको वॉश किया जाए। He went quickly out of the room, कमरे से बाहर गया, and Hana came behind him. हाना उसके पीछे आई। She didn't wish to be left alone, क्योंकि हाना नहीं चाहती कि उस कमरे में अमेरिकन के साथ अकेला रहे। सबसे पहले ही वॉज द फर्स्ट शी हैड, क्योंकि अमेरिका को छोड़ के आने के बाद आज तक उसने किसी अमेरिकन को नहीं देखा था जब वो पढ़ाई पूरी करके आ गई थी। एंड ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज हुम शी हैड नॉन देयर, और अब तो उसका वहां रहने वालों से कोई वास्ता भी नहीं था। हियर ही वॉज हर एनिमी, और अब तो क्या है, ये अमेरिकन उसका दुश्मन है, एक मिनेंस, लिविंग और डेड। बोलती है ये तो मेरा दुश्मन है, एक खतरा है, चाहे मर जाए तब भी खतरा और जिंदा रहे तब भी खतरा। शी टर्न टू द नर्सरी, हाना बच्चों वाले नर्सरी मैन की बच्चों वाले कमरे में जाती है और बोलती है यूमी। लेकिन चिल्ड्रन ने जैसे हियर्ड की अपनी माँ की वॉइस एक मोमेंट के लिए, तो बच्चों होता है कई बार ऐसा, जैसे माँ की आवाज आती है बच्चे थोड़ा मुस्कुराते हैं, तो हाना के बच्चों ने भी ऐसा किया। और एंड प्ले विद द बेबी बॉय, तो हाना ही मुस्कुराई, थोड़ी देर अपने बेबी बॉय के साथ खेली। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो अभी सिर्फ 3 महीने का है। थैंक यू।